हैं जो एक क्षण के लिए इस अवस्था में आकर के भगवान के कई जन्मों के किसी भी तरह पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, पुण्य प्रताप होते हैं भगवान के और कई प्रभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। तो मानव जल कल्याण के लिए भगवान का नाम उच्चारण जरूरी है। तो भगवान कई प्रकार से आते हैं, किसी भी अवस्था में आते हैं। अभी तो हम जान नहीं सकते किस अवस्था में आए हैं, पर भगवान का स्वरूप ध्यान करना चाहिए तलबो सर, जिस भगवान को हम साक्षात मानते हैं। और भगवान का निरूपण किया गया, पर लोगों ने अलग अलग तरह से प्रणाम कर दिया। कई तरह से कोई कहता है, कई तरह से राम कृष्ण अलग, कोई नहीं, अंतर कोई नहीं, भगवान एक है। समय हम मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं, बड़ी मंदाकिनी किनारे आए हैं, मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए, जिसको स्वयं जो माने अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल थे, राम नाम के बल पर ये मंदाकिनी को प्रकट किए। और ये कथा तो बड़ी विस्तार से हम ज़्यादा नहीं बता सकते। यही मंदाकिनी का दर्शन है कि सुर से धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही मंदाकिनी है। जिस तरह बच्चे को डकनी खा जाती है, उसी तरह से सारे पापों खा जा रही है। इसी चित्रकूट महिमा में कहीं महामुनि गाय आए नहाए सरित भर, उसी समय 2 बार। यही सरित भर का मतलब होता है नदियों में से। यही मंदाकिनी है जिस समय भगवान आए थे, आज भी है। सरित भर का मतलब जो दुनिया में जितनी नदियाँ हैं, सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? सरित भर, मंदाकिनी को कहा गया। दोबारा दूसरी नदी किसको कहा? सरजू जी को कहा गया। तीसरी नदी किसको कहा गया? गंगा जी को कहा गया। इसलिए मंदाकिनी का नाम है सरित भर, नदियों में से। तो इस तरह से इसके अपार में ही अब आपको दर्शन कराते हैं। मंदाकिनी को घुमा के दिखाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सभी कामता नाथ जी भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। और परमहंस श्री गंगा रामदास जी महाराज जी की जय, पटिया वाले महाराज जी की जय, दंदरगुआ सरकार महाराज जी की जय। अब महात्माओं जी से प्रार्थना किया जाता है कि प्रभु कुछ अपने नाम के बारे में, गुरुद्वारा के बारे में, कुछ जनता को जो है कुछ बताइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बटुक महाराज की जय, मंदाकिनी मैया की जय, कामदगिरि भगवान की जय। शुभ नाम अपना श्री अयोध्यादास जी महाराज चित्रकूट। गुरु स्थान हमारा श्री परशुराम आश्रम महदवा आश्रम के नाम से है। ये भिंड जिले में पड़ता है। और यहीं भगवान की अति कृपा रही कि यहाँ चित्रकूट की तपोभूमि पर कृपा राम जी की कुछ रही ऐसी कि यहाँ आकर के हमें भी कुछ लाभ मिला, ऐसा कि प्रभु की भक्ति कुछ इस प्रकार चल रही, भजन का प्रभाव कुछ ऐसा पड़ जाता। प्रभु का जन्मांतरी भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्य ऐसे हो जाते हैं जो एक क्षण के लिए इस अवस्था में आकर के भगवान के कई जन्मों के किसी भी तरह पुण्य क्षीण नहीं होते हैं, पुण्य प्रताप होते हैं भगवान के और कई प्रभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। तो मानव जल कल्याण के लिए भगवान का नाम उच्चारण जरूरी है। तो भगवान कई प्रकार से आते हैं, किसी भी अवस्था में आते हैं। अभी तो हम जान नहीं सकते किस अवस्था में आए हैं, पर भगवान का स्वरूप ध्यान करना चाहिए तलबो सर, जिस भगवान को हम साक्षात मानते हैं। और भगवान का निरूपण किया गया, पर लोगों ने अलग अलग तरह से प्रणाम कर दिया। कई तरह से कोई कहता है, कई तरह से राम कृष्ण अलग, कोई नहीं, अंतर कोई नहीं, भगवान एक है, किसी में अंतर नहीं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रयों विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
कि ध्येयं सदां परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चन तमु शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसी चरणबिंद भगवान के रचूकण की कुछ कोमल बालू मिल जाती है, इसकी कृपा से हम लोग धन्य हो जाते हैं। इस साधु शरीर भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को दुर्लभ प्राप्त हो जाता हो। सत्यचित आनंद घन उस श्लोक में कहा गया भगवान का स्वरूप कि सत्यचित आनंद घन, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप। सत्य भी है वो, चित भी है वो, और आनंद भी वही है। आनंद कहते किसी आनंद अनुभूति अलग होती है, आनंद उसे नहीं कहते कि सुख भोग में आनंद कहते, उसे नहीं। भगवान आनंद की अनुभूति अपनी अंतःकरण में प्राप्त अनुकरण से हो जाता है। साक्षात्कार प्रभु के एक ही पुण्य प्रताप से मिल जाता है, प्रभु का नाक्ष। ऐसे ही आपने सुना होगा कि भक्ति महारानी का प्रसंग सुना होगा आप लोग कि वृंदावन में किस प्रकार भक्ति मैया आकर के नवजवान हो गई थी और दोनों पुत्र आकर के वृद्ध अवस्था को पा गए थे। तो कुछ पुण्य प्रताप थी भक्ति महारानी की, उन्हें पुण्य प्रताप ऐसा किया था कि उसके कारण उन्हें नव युवती बनना पड़ा। कुछ जर्जर स्थिति ऐसी हो गई, पुत्र वृद्ध हो गए। इसी तरह हमारे कामदगिरि जी भगवान की कृपा है। कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषाद। सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो हमारी आपदाओं को हरने वाले हैं, ऐसे साक्षात प्रभु के हम चरण कर में पड़े हुए हैं। प्रभु के उन्हीं चरणों का आश्रय है कि ऐसा कृपा बनी रहे सबके ऊपर प्रभु की कि किसी का मन डिगमगा नहीं सकता। यही प्रभु से आश्रय करते हैं और सीताराम जी की विशेष कृपा भगवान के अनुग्रह से बनी रहे। और सीताराम भगवान की जय। मंदाकिनी की महिमा थोड़ा सुना। मंदाकिनी मैया का उत्पन्न ऐसे हुआ, एक समय की बात है कि जब अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते उनको 100 वर्ष पूर्ण हो गए। अब उनको अतीत से प्यास लगी। अनुसुईया से कहा कि देवी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अब 100 वर्ष तपस्या की तो इतना उनका प्रभाव था कि सारी सरोवर वृक्ष, सारी नदी तालाब सब सूख गई, कहीं पानी कुछ नहीं बचा। अब अनुसुईया मैया ने कहा अगर हम अपने पति को पानी नहीं पिलाते तो हमारा पति व्रत नष्ट हो जाता है। तो जाकर के उनने एक लोटे को लिया और उसी वन में जाने लगी कि मैं अभी जल लेके आती हूँ। आगे जाकर के उनको नर्मदा जी मिली, वो भी 100 वर्ष से पूर्ण तपस्या कर रही थी, उन्हें भी प्यास लगी हुई थी। वहीं बैठ कर के उनमें चर्चा हुई, आप कौन हैं देवी? कहा मैं अत्रि मुनि की पत्नी हूँ। आप देवी कौन हैं? कि मैं नर्मदा हूँ और मैं भी 100 वर्ष से तपस्या कर रही हूँ, मुझे भी प्यास लगी हुई, सारी सरोवर सूख गए, कुछ नहीं है। देवी अनुसुईया ने वहीं बैठ कर के अपना घोर समाधि लगा। तुरंत ही गंगा मैया का ध्यान किया, तुरंत ही वहाँ गंगा मैया प्रकट हो गई। कहो देवी। कहा बेटी तुम्हें जितना जल चाहिए उतना जल ले लो और हमें जाने दो। तुरंत ही अनुसुईया मैया ने कहा नहीं माँ, आपकी यहाँ से प्रवाहित धारा थोड़ी सी चलती रहे, बस हम यही चाहते हैं, जितना लेना था हमें जल ले लिया, आपकी प्रवाहित धारा यहाँ से चलती रही। उसी समय से माँ मंदाकिनी का अनुकरण हुआ। उसी आज अनुसुईया आश्रम से मंदाकिनी मैया प्रकट हो गई। थोड़ी धारा मंदाकिनी मैया की चलती रहती है, ऐसी मंदाकिनी मैया है। और हर किसी के बस में नहीं कि हर किसी को प्रकट कर दे। ये तो पुण्य प्रताप तपस्या के होते हैं पूर्व जन्म के, उसी से सब कुछ मिलता है। भगवान की कृपा से सब कुछ पुण्य प्रताप हो जाता है। बड़ी कामतानाथ महाराज की। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है अनुसुईया जी के पुत्र बने, ये कैसी कथा है? ये महाराज उस समय की बात है, सतयुग की। अच्छा। और त्रेता युग की बात भी है, जब तीनों देवियाँ स्नान कर रही थी तो उस समय नारद जी को देखा। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा देवी तुम इस वक्त नग्न होकर के स्नान कर रही हो, तुम तीनों देवियाँ हो,
ब्रह्मा विष्णु की पत्नी हो और इसी जल से भगवान की पूजा भी होती है, इसी में आप स्नान कर रही हो। आपसे बढ़िया तो पृथ्वी लोक पर माता सती है। अनुसुईया जी का नाम लिया तो तीनों देवी भड़क गई, ये कौन है, हमसे बड़ी सती है क्या, पतिव्रता धर्म हमसे बड़ा है क्या उसका। तो तुरंत ही उनको भड़का दिया और वहाँ से चले गए नारद जी। जाकर के तीनों देवियाँ वहाँ पहुँची, बड़ी अनुकरण किया, गुस्सा में बैठ गई। लक्ष्मी जी से पूछा विष्णु भगवान ने, क्या बात है देवी, क्यों रो रही हो, किसने तुमसे क्या कहा, मुझे बताओ। तुरंत ही माता लक्ष्मी जी ने बताया कि नारद जी कह रहे थे कि पृथ्वी लोक पर भी कोई सती है। बोली हाँ मैंने सुना तो है। तो तीनों देवियाँ तीनों देवों से कहने लगी, उसकी परीक्षा लेके आओ जा, हमसे बड़ी सती है क्या। तो तीनों देवों को भेजा तो तीनों देवों ने पहले सलाह की कि प्रभु इतना उनका सतित्व है कि हम लोगों को खंड खंड होकर के लौटना पड़ेगा। फिर भी नहीं माने, चले गए क्योंकि देवियों की इच्छा थी। और वहाँ जाके साधु का भेष बना लिया। तुरंत ही भिक्षांत ही माता से भिक्षा मांगते हैं। माता बोली कहो क्या चाहिए। तुरंत ही माँ अंदर के कुछ फल लेकर के आई, पर उन्होंने फल को नहीं लिया। देवी ने कहा क्या बात है कहो। बोली नहीं, मैं आपका दूध पीना चाहता हूँ, आपका दुग्धपान करना चाहता हूँ। तो उस समय थोड़ा सा माता अनुसुईया को थोड़ा क्रोध सा आया, पर वो लोग जाने लगे जब तीनों देव, तो अनुसुईया मैया ने रोका, रुको। तुरंत ही कुटिया के अंदर बुलाया तीनों देवों को और उसी कमंडल से जल लिया। तुरंत ही अत्रि मुनि के चरणों का ध्यान किया और तीनों पर स्पर्श कर दिया। 6-6 महीने के बालक बन गए। ऐसे महाराज कुछ समय बीता, 6 महीने बीत गए। तीनों देवियाँ घबराने लगीं, पता नहीं पतिदेव कहाँ हैं, अभी तक लौट के नहीं आए। तो नारद जी का काम था यहाँ से वहाँ कहना। तो नारद जी ने जाकर कह दिया कि आप पृथ्वी लोक पर जाके देखिए। अब तीनों देवियाँ यहाँ माता अनुसुईया के आश्रम पर आईं तो तीनों देवियाँ ने देखा, पर किसी को पहचान नहीं पा रही कि त्रिदेव में कौन से हैं। विष्णु जी को लक्ष्मी जी नहीं पहचान नहीं, पार्वती माँ शंकर जी को नहीं पहचान नहीं। तीनों देवियाँ खड़ी हैं, देव खिलखिला करके हंस रहे। तुरंत ही माता अनुसुईया के चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी। तुरंत ही माँ अनुसुईया ने जल लिया, जल का स्पर्श किया तो तीनों देव अपने पुनः रूप में आ गए। प्रणाम किया चरणों में सिर झुका करके तीनों देवियों ने। उसी दिन से उनके पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्हीं की तीनों ये बहुएँ हैं। आज भी रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा के लिए आती हैं वहाँ, अनुसुईया की सेवा के लिए। अनुसुईया कितनी सतत नारी होने वाली नहीं है, इतनी पतिव्रता नारी थी। बोले अनुसुईया मैया की जय, मंदाकिनी मैया की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि इसको अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करो। जय।